आयुर्वेद को छोड़कर जितनी चिकित्सा पद्धतियां हैं उनमें बनने वाली औषधियों में बहुत अधिक मांसाहारी वस्तुओं का उपयोग होता है। आप जितनी भी एलोपैथिक औषधि लेते हैं ना, वो एलोपैथिक औषधि में जितने कैप्सूल आते हैं ना, कैप्सूल, ये सब मांसाहारी, क्योंकि कैप्सूल के ऊपर जो कवर देखा है ना आपने, कवर होता है, उसके अंदर औषधि भरी जाती है। तो वो कवर प्लास्टिक का नहीं होता। आपको दिखने में ऐसा लगेगा कि ये प्लास्टिक का है, लेकिन वो प्लास्टिक का नहीं है, क्योंकि अगर वो प्लास्टिक का होगा आप उसको खाओगे तो अंदर जाके वो घुलेगा ही नहीं, क्योंकि प्लास्टिक 400 वर्ष तक घुलता नहीं है। वो कैप्सूल ऐसे का ऐसे ही संडास के रास्ते निकल जाएगा। तो वो कैप्सूल बनाया जाता है जिस केमिकल से, उसका नाम है जिलेटिन। और जिलेटिन बनाया जाता है, वो सवेरे मैंने बताया, गाय के जो बछड़े बछड़ी होते हैं या गाय, उसके पेट में से बड़ी आंत निकाल के उसमें से बनता है जिलेटिन। तो सारे के सारे कैप्सूल मांसाहारी। तो अगर आप चुस्त शाकाहारी हैं तो कभी भी कैप्सूल तो नहीं खाना, गलती से भी नहीं खाना। अब कैप्सूल के अलावा गोलियां होती हैं, टैबलेट होती हैं। तो गोलियों में भी दो तरह की गोलियां हैं। एक गोली को आप अपने हाथ से ऐसे छू के देखो तो उसमें से कुछ कुछ निकलता है, पाउडर निकलेगा, हाथ सफेद हो जाएगा, पीला हो जाएगा, वो गोली तो ठीक है। लेकिन आजकल कुछ गोलियां ऐसी आती है जिनको कितना भी घिसो कुछ नहीं निकलता, उसके ऊपर भी जिलेटिन का कोटिंग है, वो भी कैप्सूल जैसी, वो भी सब मांसाहारी है। थोड़ी सी कुछ गोलियां ऐसी हैं जिनपे ये जिलेटिन कोटिंग नहीं होता, लेकिन वो औषधि इतनी खतरनाक है कि आपको कैंसर, डायबिटीज, अर्थराइटिस ऐसे 100 रोग कर दे, जिनपे कोटिंग नहीं है। जैसे मैं नाम लेके बताऊं, एक औषधि है पैरासीटामोल, उसके ऊपर जिलेटिन का कोटिंग नहीं है, जास्ती उपयोग किया तो ब्रेन हेमरेज हो जाता है। ऐसे ही एक है सिर दर्द की, उसके ऊपर कोई कोटिंग नहीं है, लेकिन उपयोग करो तो लीवर खराब होता है। ऐसे ही है एक बहुत ज्यादा बिकने वाली मेडिसिन, बहुत अधिक उपयोग में आजकल आती है, हार्ट के जितने भी मरीज हैं हृदयघात के, उनको दी जाती, उस पर कोटिंग नहीं है, लेकिन उसको खाओ तो किडनी खलास हो जाती। तो जिनके ऊपर कोटिंग नहीं है वो औषधि जहर है, और जिनके ऊपर कोटिंग है वो औषधि मांसाहारी है। तो अब प्रश्न उठता है तो फिर खाएं क्या? हमारे सामने तो संकट हो गया कि नहीं? तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप एलोपैथिक औषधि खाओ ही मत, जाओ ही मत किसी डॉक्टर के पास। आपको कुछ रोग हो गया है तो स्वयं चिकित्सा करो, अपनी चिकित्सा स्वयं करो। अब आप पूछोगे कैसे?